साथी अपना दुख सुख जीवन एक दूजे के नाम हुआ है। कितना अच्छा काम हुआ है, कितना अच्छा काम हुआ है। साथी अपना दुख सुख जीवन एक दूजे के नाम हुआ है। ये जाना अनजाना रास्ता अपनी जान खींच रहा है। आगे जंगल और घना है, जैसे कोई जाल बिछा है। आज तो जैसे सारा मंजर शाम से पहले शाम हुआ है। कितना अच्छा काम हुआ है, कितना अच्छा काम हुआ है। साथी अपना दुख सुख जीवन एक दूजे के नाम हुआ है। कितना अच्छा काम हुआ है, 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 कितना अच्छा आपसे मैंने कई मरतबा कहा है कि जब डॉक्टर साहब राउंड पर आए तो मरीज के पास कोई अटेंडेंट ना बैठा हो, लेकिन तुम पर जरा असर नहीं होता। ये मरीज के फादर हैं जी, गांव से आए हैं। करती रहो पेंडुओं की तरफदारी। पता नहीं तुम्हें क्या मिलता है ऐसे लोगों की तरफदारी करके। साल के आखिर में सालाना रिपोर्ट अच्छी होनी चाहिए, लेकिन तुम पर डिसिप्लिन का कोई असर ही नहीं होता। वैसे सिस्टर शीरीन, तुम गाँव से जैसी पेंडू आई थी ना, अब तक वैसी की वैसी हो। मास्टर जी आप प्लीज बाहर चले जाएं, डॉक्टर के जाने के बाद मैं आपको खुद बुला लूंगी। जी जरूर, शुक्रिया जी, शुक्रिया। मैं बाहर इंतजार करता जी। क्या हुआ भाई, क्या बात है? सर ये जूनियर जरा बात नहीं सुनती। कोई डिसिप्लिन की बात करें तो इनके मुंह बन जाते हैं। और एक इन पेंडू लोगों की बहुत मुसीबत है सर। एक मरीज के साथ आधा गांव उठ के आ जाता है। जनाब मैं तो अकेला आया हूँ। जरा बाहर बरामदे में देखें, सारे का सारा बरामदा मरीजों के रिश्तेदारों से भरा पड़ा है। वो इसलिए सर कि अभी देहात में रिश्ते नाते जिंदा हैं। तुम बीच में मत पड़ो। कल जब मैंने तुमसे बी नेगेटिव ब्लड मांगा था तो तुमने साफ इनकार कर दिया था। वो जी मेरा ब्लड मैच नहीं किया, वरना मैं तो सारे का सारा खून दे देता सलमान का। प्लीज़ प्लीज़, दूसरे पेशेंट डिस्टर्ब होते हैं। बुजुर्गों आप क्या लगते हैं सलमान की? जी मैं अजीज़ी सलमान का वालिद हूँ और चक 72/5 निस्त शहपुरा रेलवे लाइन शालाकोट में मुदर्रस हूँ जी अल्लाह के फजल से। ये तो बड़ी अच्छी बात है बुजुर्गों, अब आपसे बात करना आसान होगी, क्योंकि आम तौर पर देहाती लोग मर्ज की नौयत नहीं समझते। कई बार तो ऑपरेशन का नाम सुनते ही भाग जाते हैं। मुश्किल ये है मास्टर साहब कि जब आपका बेटा हॉस्पिटल पहुंचा तो उसके पेट के अल्सर का बुरा हाल था। पेट में अल्सर? कब से हुआ ये अल्सर? ये अल्सर क्यों हुआ, कैसे हुआ? ऑपरेशन के बाद इसकी हालत अब ठीक है। अब इसको आराम और अच्छी खुराक की ज़रूरत है। शायद ये खुराक गांव में मैसर ना हो। डॉक्टर साहब हम देहाती सारे मुल्क के लिए खुराक पैदा करते हैं, सलमान को अच्छी खुराक ना देंगे? और वो दूध, मक्खन, मलाई, असली घी, असली कनक की रोटी और यही सब कुछ नहीं खिलाना। आप आइए मेरे साथ, शायद ब्लड की मजीद ज़रूरत पड़े। तुम जरा इस कंबल को देखो जी। अम्मा जी हमारा खुद खरीद 3000 का वलैती है। इतनी देर कैसे हो गई?
अम्मा मैं मास्टर जी की किताबें वापस करने गई थी, वो वहाँ पे थे ही नहीं। अपने बेटे को देखने गए थे लाहौर। हाय मैं मर जाऊं, मुझे तो याद ही नहीं रहा। मैंने तो आप जाना था सलमान की खबर लेने। सलमान? सलमान कौन अम्मा? मास्टर जी का बेटा, एक ही निशानी है उस्तानी सुगरा की। उसका नाम तो मसूद नहीं था अम्मा? पहले पहले उसका नाम मसूद था, और वो गोद में कुत्ता उठाए घूमता फिरता था छोटा सा, और तोतली जुबान में बातें किया करता था। फिर उसका अब्बा उसे लाहौर मामे के पास छोड़ आया था। अच्छा लेना है कि नहीं लेना कंबल? और ठहर जा खान, ऐਵੇਂ मरी ना जा, सा लिया कर आराम से। लेकिन वो सलमान कैसे हो गया अम्मा? वो लाहौर में पढ़ता था अपने मामे के पास, और उसके मामे ने उसका नाम रख दिया साद, और उसके मामे की थी 3 बेटियां, ठीक है ना। और वो बेचारा कल्ला अकेला, वो मामे मामी ने उसको आने ही नहीं दिया वापस। 1-2 दफा आया भी था ना अम्मा? आया जरूर, लेकिन क्या आया, बस अपने बाप को ही मिल के चला गया। तू तो उसका नाम सलमान बता रही थी। तेरा भला हो जाए नाजो, खेड़े ना पड़ जाया कर हर बात के। बचपन में भी तेरी यही आदत थी, पीछा ही नहीं छोड़ती बात का। आखिरी बात 2,500 देता है? नहीं 2,000। और निकालो निकालो, फैसला करो। ठीक है रजिया, जा अंदर से पैसे लेके आ। अच्छा बेबी। चलिए फिर सलमान ही ठीक है अम्मा। भाई नौजवानों, बाथरूम किधर है? सर वॉशरूम पहली लैंडिंग पर है, इधर तो गोदाम कम किचन है। ओ वॉशरूम। सर आज का बाथरूम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, टॉयलेट भी कोई नहीं कहता, बस वॉशरूम ही चलता है। बेहतर, बहुत बेहतर। भाई आप लोग इतनी जल्दी जल्दी अल्फाज क्यों बदल लेते हैं? सर जी अल्फाज के चुनाव से रोब पड़ता है दूसरों पर। एक ज़माना होगा जब फारसी के अल्फाज गुफ्तगू में लाकर सिट्टी गुम कर देते होंगे दूसरों की। अच्छा रोब। ले जी बर्गर्स आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार अगर जगह कुछ तंग है तो मैं घर न चला जाऊं। क्या फिर बाबा से लड़ने का इरादा है? यार वो बाबा की आदत है, रोब जमाने की, झड़कने की, अपनी पावर जताने की आदी हैं वो। मैं कुछ बर्दाश्त कर लूंगा और मामा भी खुश हो जाएंगी। मेरा ख्याल है मैं कुछ दिनों के लिए चंपत हो जाऊं। और वो जो प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है आपने मिसेस लगारी के साथ, वो ये हुमैर अकेला पूरा करेगा? मैं सही वाल थोड़ा ही बैठा रहूंगा, चाचा के चले जाने के बाद वापस आ जाऊंगा। मेरी तो एक बात पर लेनी पड़ती इस मिसेस लगारी की। सलमान तंदुरुस्त होता तो सब काम संभाल लेता। तुम सबसे किसने कहा था कि आर्किटेक्चर चुन लो? अब बैठ के रो। अस्सलाम वालेकुम मास्टर, प्लीज आए ना, बैठे। आइए आइए। बैठो बैठो। इंतजार तो ठीक है। ये बताओ वो तुम्हारा वॉशरूम तो बड़ी पुरानी किस्म का निकला, यानी ऊंची दुकान और फीका पकवान। सर माइंड ओवर मैटर का जमाना है, जैसी चीज तस्वर कर ले वैसे ही वॉशरूम निकल आएगा। ले आप बर्गर खाएं सर। बर्गर? मास्टर साहब पहले नहीं खाए ना, आज खाइए। नहीं नहीं, मैंने पहले खाए हैं मैंने पहले। तुम लोग खाना नहीं पकाते? मैं पकाता हूँ जी, लेकिन जब जी चाहे तब, वैसे नहीं। मैं कम सर? आइए प्लीज।
आइए सर, मास्टर सर प्लीज। You have done well, but Salman has done better. क्या हाल है सलमान का? अब तो ठीक है सर। जी ये मसूद साद सलमान के अब्बू हैं। जनाब आली, मैं शालाकोट में प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर हूँ और फिल वक्त मेरे स्कूल में 35 तालिब इल्म हैं। मास्टर मुस्तकीम साहब भी मौजूद हैं मेरे स्कूल में, और अली अहमद जो रियाजी और मुताला पाकिस्तान पढ़ाते हैं। ज़रूरत पड़े तो एक दो टीचर एड हॉक भी रख लेते हैं। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मास्टर मूसा सर। मास्टर मूसा साहब, आपने सलमान जैसा जीनियस पैदा करके कमाल ही कर दिया। वो ना सिर्फ फर्स्ट आया है बल्कि उसने गोल्ड मेडल भी लिया है। अब उसकी कॉन्वोकेशन पे जरूर तशरीफ लाएगा। इंशाल्लाह। मैं नहीं आऊँगा तो और कौन आएगा जनाबे वाला? अभी से उसकी डिमांड्स आ रही हैं। ब्रिकलेयर वालों ने एक बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया है, बड़ा नाम पैदा करेगा। सलमान बहुत दूर पहुंचेगा, हम सबसे आगे। सर, मैं उसे गांव ले जाना चाहता हूँ, बहुत कमज़ोर हो गया है। लेकिन ब्रिकलेयर का क्या बनेगा? वो तो एक बहुत बड़ा मल्टीनेशनल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। इजाजत है रहमानी साहब? श्योर श्योर। रहमानी साहब, मैं तो बिल्कुल पागल हो जाऊंगी। ये एक ब्रिकलेयर कंसल्टेंसी का प्रोजेक्ट, ऊपर से सलमान इज इन द हॉस्पिटल सर। तीसरा अभी इस ह्यूस्टन में मेरे सेमिनार का इनविटेशन। फोर्थ इज ऑफ कोर्स माय एब्सेंटी हस्बैंड। पांचवा मेरा लाडला कुत्ता सर, और छठे मेरे बच्चे। बस बस बस, सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी अल्लाह की मेहरबानी से। कैसे सॉर्ट आउट होंगी सर? मेरे घर में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। वहां तो हर ताले को मेरी ही चाबी लगती है। आई टेल यू दिस इज क्रेजी। इजी इजी, बैठे। लीजिए, बैठ गई। फर्क पड़ा कोई? पड़ जाएगा पड़ जाएगा। इनसे मिलिए मास्टर मूसा साहब से। जी सरकार, मैं शालाकोट में हेड मुदर्रस भी हूँ। काश मेरे हस्बैंड मुझसे जरा कोऑपरेट करते ना रहमानी साहब, तो आई कुड हैव डन वंडर्स। अभी भी आप 8वें अजूबे से कम तो नहीं। आप बड़े ही हार्ड टास्क मास्टर हैं रहमानी साहब। वो तो मैं हूँ। देखिए क्या हाल कर लिया मैंने अपना, सारे बाल सफ़ेद कर लिए हैं इस मुख्तसर सी मुद्दत में। मास्टर साहब, ये सलमान आखिर चीज़ क्या है? कभी तो लगता है कि ये यूरोप का बच्चा है, और कभी फील होता है कि इसकी सारी बेसिक एजुकेशन अमेरिका में हुई है। लेकिन आपको देखकर तो शुबा भी नहीं होता कि आप सलमान के बाप हैं। क्यों क्यों ख्याल नहीं आता? वैसे एक्चुअली ना इसका कोई थॉट प्रोसेस इतना पेंडू नहीं है। वैसे सॉरी मास्टर साहब जी, ये अमूमन जो सोफिस्टिकेशन होती है ना, इसका ताल्लुक किसी गाँव से नहीं होता। क्यों भाई, सियालकोट का ताल्लुक इकबाल से हो सकता है ना? अब तो सियालकोट इज नॉट अ गाँव जी। इंसान अपने तासुबात से कब निकलेगा मिसेस लहारी? कभी नहीं जनाब, कभी नहीं। तासुबात खत्म हो गए तो इंसानी तरक्की रुक जाएगी, जमूद आ जाएगा, इर्तिकार रुक जाएगा, और नदी ठहरकर झील बन जाएगी। तासुबात ही तो वो पत्थर है जिनसे सर फोड़कर पानी आबशार में ढलता है। सारा काम इस साथ सलमान ने खराब कर दिया है। बेवकूफ को इसी वक्त बीमार होना था। नसीम, ये ह्यूस्टन में कितनी सर्दी होगी? ये अखबार अब थोड़ी देर के लिए छोड़ नहीं सकते?
लीजिए, छोड़ दिया। हाँ, तो मैं पूछ रही थी कि ये कितनी सर्दी होगी ह्यूस्टन में? अच्छी खासी। मैं तुम्हारी बीवी हूं, तुमसे ज्यादा नहीं तो तुमसे कम भी नहीं कमाती। इस पूरे हाउस होल्ड का बोझ मुझे अकेली पर है। तुम इतनी एफिशिएंट हो, सलीकामंद और टाइम मैनेजमेंट को जानती हो कि जरूरत ही नहीं पड़ती मदद की तुम्हें। एटलीस्ट तुम मेरे एफर्ट्स को तो अप्रिशिएट कर सकते हो ना। तुम्हें सब कुछ किया कराया मिल जाता है एंड यू जस्ट टेक मी फॉर ग्रांटेड। आओ बैठो मेरे पास, रिलैक्स होकर हम पुरानी बातें करेंगे और नए प्लान बनाएंगे। नसीम, तुम्हें पता है मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मुझे पैकिंग करनी है, मुझे अपने सेमिनार की स्पीच तैयार करनी है। ओह माय गॉड। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, बोल रही हूँ। अच्छा, ब्रिकलर कंसल्टेंसी से। जी जी, ठीक सुना आपने। नहीं, मैं आपको बिल्कुल लेट डाउन नहीं करूँगी, बिल्कुल मत फिक्र कीजिए, जल्द आ जाऊँगी। साथ सलमान बहुत काबिल लड़का है, वो बहुत अच्छी तरह सब कुछ हैंडल कर लेता है। जी नहीं, बस 2 हफ्ते के लिए। हाँ जी, ओके, थैंक यू। सलमान के बच्चे को भी इसी वक्त बीमार होना था। मामा, अब तुम कोई नई प्रॉब्लम ना खड़ी कर देना मेरे लिए। शहजाद कहता है नानी माँ मेरे कमरे में तो नहीं ठहरेंगी। नानी अम्मा है यहाँ, वो कहाँ किसके कमरे में रह सकती हैं? पता नहीं इन बुड्ढों को कब रिटायर होना आएगा, कब ये किसी के काम आ सकेंगे। मामा, मैं नानी अम्मा को अपने कमरे में नहीं सुला सकती, मैं बोर होती हूँ उनकी कंपनी से। बुलाओ, जरा ही बुलाओ शहजाद को। अजीब वक्त आ गया है, ये किसी को अपने कमरे में रहने ही नहीं देते। मेरी जान रॉकी, पता नहीं कैसे रहेगा मेरे पुत्र। इसे वक्त पर खाना मिलेगा और वक्त पर सैर को जाएगा। वो तो जाएगा, मगर इसको लाड प्यार कौन करेगा? सादिया, शहजाद, मैं। आप लाड करवा सकते हैं, ये प्यार आपकी लाइन नहीं है। फिक्र ना करो फिरासत, हम तुम्हारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक इसका ख्याल रखेंगे। नसीम, क्या करूं? इसका जो मिजाज बिल्कुल औरतों जैसा है, ये ना मोहब्बत के बगैर रह नहीं सकता। और यू नो, अगर इसको लाड प्यार और मोहब्बत ना मिले तो ये बिल्कुल मुरझा जाता है। माय डियर रॉकी, स्वीटहार्ट, Mama has to go. Rocky, I'm so sorry, darling. Mama has to leave you. Rocky. मास्टर साहब, मेरा ख्याल है कि कुछ दिन गांव में अच्छा रहेगा। सलमान, साफ सुथरी आबो हवा होगी और छप्पड़ का पानी होगा
और भैंसों के साथ सोने का मौका भी मिलेगा। कच्ची सब्जियां, गाजर, मूली, मटर। भाई सलमान, आज तो तुमने कमाल कर दिया। डॉक्टर साहब, अब्बा जी का सहारा था, वरना मैं कहाँ चल सकता था। माशाल्लाह जी, खुद चल कर आया है मेरा शेर जवान, मेरा साथ सलमान। अब ले जाए डॉक्टर साहब इस खोते को। यार गोल्ड मेडल लिया है, कम से कम अब तो नाम बदल दो। ये जो बहुत कामयाब लोग होते हैं ना, जिनको गौर से देखो तो खोते होते हैं, बिल्कुल खोते। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर, सलमान की फाइल ऑफिस पहुंचाना। अच्छा सर, देखिए मैंने माना ये विजिटर आ रहा है, लेकिन आप लोग बारी बारी अंदर आए। मरीज पहले से बहुत वीक है। देखें, आप लोग घेरा मत डालें प्लीज। कुछ लोग अपनी अथॉरिटी जताए बगैर रह ही नहीं सकते। तुम्हारा क्या हाल है सलमान? थैंक यू मैडम, ठीक हूँ अब। इसको डिस्चार्ज कर दीजिए ना डॉक्टर साहब। आधे घंटे में आप चले जाएंगे। वो जरा नर्स फाइल लेने गई है ना, उसके बाद आप इंशाल्लाह इसको फारिग कर देंगे। अच्छा हमारे साहब, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। ऐसा बुर्द बेटा आप ही का हो सकता है। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। मेरा तो भट्टा बिठा दिया ना। कल शाम को ब्रिकलेयर कंसल्टेंट्स का फ़ोन आया हुआ था। जल्दी डाल रहे हैं मैडम, आप बेफिक्र रहें, मैं जल्द ही उनका प्रोजेक्ट ख़त्म कर दूंगा। अव्वल तो तुमने मुग़ल आर्चिस का बहुत ख्याल रखना है, और दूसरा जो तमाम गुंबद है ना, वो ऑक्टागनल डिवीजन में होनी चाहिए। आप मुझे बता चुकी हैं मैडम। ओके ओके सलमान, खुदा हाफिज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। ये जाना अनजाना रास्ता अपनी जानिब खींच रहा है। ये जाना अनजाना रास्ता अपनी जानिब खींच रहा है। क्या है? कभी बगैर बुलाए क्या जाया करो। बगैर बुलाए? मैं तो खुद तुम्हें ढूंढती फिर रही हूँ, तुम्हारा ही कहीं पता नहीं चलता। पहले मैं गई थी ताई राबिया के पास, वो मसरूफ थी। अम्मा और मसरूफ कुछ ऑर्डर दे रही कमियों को, इधर आओ उधर जाओ। नहीं, मेहंदी बसमा लगा रही थी। लगा रही थी? लगवा रही थी। अच्छा जी, लगवा रही थी। अब ठीक है, तशरीफ रखें। शुक्रिया। हमारी वैन है ना, कल उसका एक्सीडेंट हो गया। सड़क पर आगे से आ रही थी एक पुलिस वैन। एक तो उसने रास्ता नहीं दिया, ऊपर से सारा मुफ्त का दूध पी गए पुलिस वाले। ऐसी बातें ना किया करो, दीवारों के भी कान होते हैं। क्यों जी? जो हुआ वो बता रही हूँ। ज्यादा लोगों को मत बताना, वरना वो दो एक भैंसे भी ले जाएंगे तुम्हारी। ले, ऐਵੇਂ बदनाम कर रखा है पुलिस वालों को तुम जैसों ने। उनका ड्राइवर माफी मांगने आया था मेरे पास। पुलिस वाला माफी मांगने आया था तुमसे? छिटांग भर लड़की से? क्यों जी? मैं मालिक हूँ शादाब मिल्क सप्लाई की। वैसे तुम मालिक नहीं हो शादाब मिल्क सप्लाईज की। क्या मतलब है? जब तक भाई नहीं आता तब तक तो मैं ही मालिक हूँ ना। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मैं अच्छा लगता हूं या शादाब? बाई आंख।
ये क्या जवाब हुआ? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हें मैं अच्छा लगता हूँ कि शादाब? तुम कह रही हो बाईं आंख। हाय अल्लाह, कोई बात खुद भी समझ जाया करो। अब जब तुम पूछो कि दाईं आंख अच्छी लगती है या बाईं, तो मैं क्या जवाब दूं? एक बात बताओ ना, पूछो। अम्मा मेरा ब्याह कब तक कर देगी? लो बताओ, ब्याह तुम्हारा हो रहा है, पूछते तुम मुझसे रहते हो। इसलिए कि तुम मोमो ठगनी बनकर मेरी वालदा के दिल में मोरे करती रहती हो। अच्छा, शादी जो है ना, उसका एक दिन मुकर्रर होता है सरफराज, छत्ते ना चढ़ जाया करो। बिलफर्ज वो वक्त जल्द ना आया, मैं तो पागल हो जाऊंगा नाज़। एਵੇਂ पागल हो जाओगे? शक्ल देखी है तुमने अपनी पागल होने वाली? अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो कत्ल कर दूंगी तुम्हारी नाजों को। बड़ी है नाजों को कत्ल करने वाली। दोबारा ऐसा कहा ना तो गिच्ची दबा दूंगा तुम्हारी में। लो फिर दबा लो गिच्ची, कत्ल कर दूंगी तुम्हारी नाजों को, एक बार नहीं 100 बार, 100 बार। प्यार में कितनी उम्रें बीती, फिर भी बाजी हार गए। जानवर और इंसान में कुछ बातें मुश्तरक सही, लेकिन इंसान में रूह है, जानवर में नहीं है। इसलिए इंसान के क्लोनिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों पैदा नहीं होता? जब भेड़ से भेड़ बिल्कुल आइडेंटिकल पैदा हो सकती है, तो इंसान से इंसान क्लोन क्यों नहीं किया जा सकता? कौन सी चीज़ माने है? किया जा सकता है, जैसे आइडेंटिकल ट्विन्स बनते हैं, एसेक्सुअल पैदाइश की जाती है, इनफर्टिलिटी का इलाज हो रहा है। भाई क्लोनिंग का असूल है वहाँ भी, लेकिन हर अमल की एक हद होती है। फैजान, पत्ता फेंको, शाबाश। अगर साइंसदान इखलाकियात में पड़ जाए और इंसान को दरमियान में ले आए तो फिर हरगिज़ हरगिज़ रिसर्च नहीं हो सकती। क्या बंदर, बिल्ली, चूहा, गिनी पिग पर दवाइयाँ आजमाना, इन सब की डाटा को प्रूव करना इखलाकी है? साइंसदान भी क्या करे? अगर वो इन जानदारों पर रिसर्च नहीं करता तो वो दवाइयाँ ईजाद ना हो जिनसे लाखों करोड़ों लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। बिल्कुल ठीक। रिसर्च के लिए कुछ पत्थरदिली ज़रूरी है, लेकिन हर अमल के लिए कुछ हद मुकर्रर करनी पड़ती है। अब क्लोनिंग के ज़रिए ज़्यादा दूध देने वाली गाय बना सकते हैं, इनफर्टिलिटी का इलाज कर सकते हैं। इंसान में रूह अल्लाह का अमर है। आप क्लोनिंग के ज़रिए जब अल्लाह के अमर से टेम्पर करेंगे तो हज़रत कुछ ऐसी उलझनें पैदा होंगी कि जिसका इलाज इंसान के पास नहीं है। जब मसला पैदा होता है ना, तो उसका इलाज भी तलाश किया जाता है, और जब रूह का मामला आएगा तो देखी जाएगी। फ़र्ज़ करो क्लोनिंग से 2 एक से आदमी पैदा हो गए, 2 हमीद, 2 हुमैर, 2 फैज़ान, 2 सलमान। तो मुझे पूरा यकीन है कि हुमैर के पास सब कुछ होगा, जहन, जिस्म, जज्बात, जान, लेकिन रूह नहीं होगी। और दूसरे हुमैर के पास जिस्म, जान, जहन के अलावा एक अदद गालिब देख कर रूह आप ही आ जाएगी। मैं कुछ देर से तुम्हारी गुफ्तगू सुन रहा हूँ। क्या मैं तुम्हारी गुफ्तगू में शामिल हो सकता हूँ? ज़रूर ज़रूर चाचा जी, लेकिन अभी आपका एक्सपोजर इतना नहीं हुआ कि आप क्लोनिंग पर बात कर सकें। शायद मैं क्लोनिंग के लफ्ज़ से भी वाकिफ ना हूँ, और मेरा इल्म इस जदीद साइंसी तरक्की के मुतालिक सिफर हो, लेकिन मैं पैदाइश के उन मौजज़ों से वाकिफ हूँ जिसमें एक भी जिनसी खुलिया शामिल न था। जी? जब अल्लाह के मौजज़े पर इंसान का यकीन उठना शुरू हो गया और इंसानों ने मानने की बजाय जानने पर इसरार किया, तो फिर अल्लाह ने भी अपने भेद बताने शुरू कर दिए। अब देखो ना फैजान, जब आदम की पसली से अम्मा हव्वा पैदा हुई तो क्या यह आपकी क्लोनिंग की तरक्की याफ्ता शक्ल न थी? और बीबी मरियम के बतन से हजरत ईसा की पैदाइश क्या है? भाई साइंस मौजज़े से आशना न सही, लेकिन वो एक दिन मौजज़े से पर्दा जरूर उठाएगी। ये बातें आपने कहाँ से सीखी मास्टर मूसा साहब? अच्छा दूर मत जाओ। जब तुखमी आम को पैवद लगाकर कलमी आम तैयार किया जाता है तो देहाती क्या करता है?
भाई कुदरत तो अजल से राज में काम करती है, साइंस उसको हकीकत बना रही है और मोर्चे पर से पर्दा उठा रही है। ये मास्टर साहब, ये कुदरत राज क्यों रखती है? भाई ये तो कुदरत ही जाने। मैं तो बस एक बात करता हूँ, मीठी खीर पकाकर कुत्तों के आगे नहीं डालनी चाहिए। मास्टर साहब, आपने ये इल्म कहाँ से सीखा? कभी शालाकोट आओगे तो तुम्हें शेख अबू याकूब कतानी से मिलाऊंगा, दिल का आंगन रोशनी से भर देंगे इंशाल्लाह। मुझे इस बात की देरीना आरजू थी कि आप लोग इल्म की तलाश में वसअत इख्तियार करें। ये इंसान की कजफहमी और कोताह अंदेशी है कि वो इल्म को भी हुदूद अता करता है। रोज़े अव्वल जब इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया गया और वो अपने अमाल की लपेट में आकर असफलुस साफिलीन भी ठहरा, तब से इल्म से इंसान की शदीद वाबस्तगी रही है। जी जी बिल्कुल। इल्म पर किसी का अजारा नहीं, न शहरी न देहाती, न पढ़े लिखे न अनपढ़ का। बदनसीबी ये है कि आपने इल्म को शहरों में कूजा बंद कर रखा है और उस पर पाबंदियां आयद कर दी। जी जी, मैं समझ रहा हूँ। जब इंसान गारों में रहता था तब भी मुफक्किरीन ने पत्थर के बर्तन ईजाद किए। जब उसने बस्तियां नहीं बनाई थीं तो खाना बदोश इल्म से खाली न था। दरख्तों की छाल पर लिखने वाले इल्म वाले थे, ज़बानी कलाम करने वाले इल्म वाले थे भाई। क्यों नहीं हजरत? कांगो के ताज से लेकर सुंदरबन के जंगलों तक, अलास्का की बर्फपोश पहाड़ियों से चलकर तिब्बत की बर्फीली सतह मुर्तफा तक, हर खित्ते में, हर वक्त, हर अहद में सोचने वाले, तदब्बुर वाले, तफक्कुर वाले मौजूद रहे हैं। किसी खित्ते, किसी जगह से इल्म मखसूस नहीं है। लुत्फ यही है कि सीखने के मकाम को हाथ से ना छोड़ा जाए। मैंने आपको परेशान तो नहीं किया? जी नहीं, हरगिज नहीं। हम तो बहुत तलाश के बाद शालाकोट पहुंचे हैं। सफर कल्ब का हो कि ज़हन का, तलाश तो बाहर सूरत शर्त सफर है। जी जी हजरत, ही इज राइट। सफर जिंदगी हो, सफर आखरत हो, मजहब का इल्म हो या साइंस का, अपने छाछ छलनी, आरी कुल्हाड़ी और कुंडी डंडा तैयार रखनी चाहिए। शहरी, देहाती, गोरे काले, अमीर गरीब, गिरोह और फर्द, इसकी कैद ना लगा। इल्म तो बिखरा पड़ा है हर जगह, सहराओं में, समंदरों में, पहाड़ों पर, हवाओं में, हर रास्ते पर मौजूद है। हर मौसम में, हर सफर में, हर उफ्ताद में। हाँ।
वोल्टोए रखो, अभी तक एक वोल्टोए नहीं रखा तुमने। ओए हरामखोर, तुम क्या कर रहे हो? बड़े आराम से बैठे हो, फिर मेरी शिकायत करोगे बीबी से। मुंशी जी इधर आए जरा। जी बीबी जी। मुंशी जी आप जरा लोगों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा करें। ये जो आप वर्कर्स को गालियों से नवाजते रहते हैं ना, इससे दिल शिकनी होती है। ये गांव तो अलावा और कोई जुबान समझते नहीं बीबी जी। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आप कभी दूसरा तरीकाकार भी आजमा के देखें। इन पे जिम्मेदारी डालें, एतबार करें, इनको शाबाश देकर देखें। ये शहरी टोटके हैं, गांव में नहीं चलते। वो लाहौर वाली वैन तैयार है? बिल्कुल जी। कौन सा ड्राइवर है? मुख्तार जा रहा जी। अली मोहम्मद को पिछले हफ्ते से बुखार है जी। अच्छा उसे कहें कि मुझे रास्ते में घर छोड़ता जाए। बेहतर जी। आए बीबी जी। इनका ख्याल रखिएगा जो मैंने आपसे कहा। हाँ वही सलमान को भी है क्रेडिट और आप लोगों को भी है। तो हम लोग मैडम को खुदाफिज कहने आए थे। जी। मामा तो पता नहीं कहाँ चली गई, हमें एयरपोर्ट से भी देर हो रही है। फिक्र ना करो शहजाद, तुम्हारी मम्मा की टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, वो वक्त पर आ जाएंगी। सर सामान लोड कर दे। हाँ बिल्कुल। तो जी हम लोग फिर चलते हैं, एयरपोर्ट चलते हैं सलमान। हाँ सलमान, फैजाद ठीक कह रहा है। वो आपकी मर्जी है। बाबा आप लेट हो गए, जल्दी करें। ये कोई लेट नहीं हुई, बहुत टाइम पड़ा है। सलमान, एक रिक्वेस्ट है। जी मैडम, हुक्म करें। ये रॉकी को अपने पास रख लोगे? व्हाई नॉट मैडम, जरूर। मामा रॉकी हमारे पास रहेगा। नहीं, तुम लोग इसकी ज़रूरतों को तो जानते हो, मगर इसकी बोली नहीं जानते। और बदकिस्मती से रॉकी मोहब्बत के अलावा कोई ज़बान नहीं जानता। प्लीज़ टेक केयर ऑफ रॉकी सलमान। आई जस्ट लव दिस डॉग। खुदा हाफिज़ मैडम। खुदा हाफिज़। जीवन एक दूजे के नाम हुआ है। साथी अपना दुख सुख जीवन एक दूजे के नाम हुआ है। कितना अच्छा काम हुआ है, कितना अच्छा काम हुआ है। साथी अपना दुख सुख जीवन एक दूजे के नाम हुआ है। शाला कोट का ढोली, ताल है मेरे हाथों में। मैं ढोलक की थाप पे नाचूं हर बस्ती हर गांव में। तू ही
तू मेरे चारों जानिब, बारिश धूप और छाँव में तेरे नाम की धुन पर गाते नाम अपना गुमनाम हुआ है। कितना अच्छा काम हुआ है, कितना अच्छा काम हुआ है। साथी अपना दुख सुख जीवन एक दूजे के नाम हुआ है।